गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ 20 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट जानेंगे संप्रेषण का चक्र। पिछली क्लासों में हमने संप्रेषण के बारे में जाना। संप्रेषण क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों, अपने भाव, अपने संप्रदायों को भेजता है या देता है तो वो संप्रेषण कहलाता है। इसमें यह भी जाना है संप्रेषण के अर्थ में किस तरह से संकुचित और व्यापक अर्थ में जाता है कि संप्रेषण किस तरीके से जाना जाता है कि जब संप्रेषण मान्य होता है यानी सामने वाला उसको मानता है तो वो वास्तविक संप्रेषण के तौर पर उसकी पहचान बनी जाती है। इन सबको समझने के बाद आज हम संप्रेषण के चक्र को समझेंगे। संप्रेषण का चक्र क्या है? संप्रेषण का जो चक्र है, ठीक है, संप्रेषण देने वाले से लेकर संप्रेषण प्राप्त करने वाले तक रहता है और जब संप्रेषण प्राप्त कर लेता है तो वह उसको फीडबैक देता है कि कितना संप्रेषण प्रभावी होता है। तो संप्रेषण चक्र समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे कि आपको पता है। तो संप्रेषण तभी माना जाता है जब वह द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय, यानी कि एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब विचारों या भावों का आदान प्रदान होता है तो ही संप्रेषण माना जाता है। तो संप्रेषण देने वाला किस तरीके से संप्रेषण को सामने तक पहुंचाता है, तो इसमें आ जाता है संदेश वाहक, ठीक है, संदेश वाहक। संप्रेषण इनकोडिंग, ठीक है, संप्रेषण इनकोडिंग। संदेश का माध्यम, जो भी संदेश का माध्यम है वो यहां पर आ जाता है। फिर आ जाता है डिकोडिंग, ठीक है, और अंत में आ जाता है संदेश प्राप्त करता है। इस तरीके से संप्रेषण चलता है जिसमें संदेश वाहक संप्रेषण की इनकोडिंग करता है, संप्रेषण का माध्यम देता है, फिर डिकोडिंग होती है और संदेश प्राप्त करता है और इसके बाद अंत में यह इसको क्या करता है, इसको पृष्ठ पोषण देता है। इस तरीके से संदेश का जरिया चलता है। संदेश वाहक का होना जरूरी है अपने संदेश को देने के लिए। संदेश वाहक अपने विचारों भाव की इनकोडिंग करता है कि क्या उसको संदेश के तौर पर देना है। फिर संदेश का माध्यम वो लिखित या मौखिक रूप पर चयन करता है कि उसको संदेश को किस तरीके से देना है। डिकोडिंग सामने वाला प्रिपेयर करके और संदेश को प्राप्त करता है उसको देने के बाद, यानी कि इस तरीके से जब वो लास्ट में प्राप्त कर देता है तो उसके बाद उसको अंत में पृष्ठ पोषण मिलता है संदेश प्राप्तकर्ता से संदेश देने वाले संदेश वाहक को कि उसका संदेश किस तरीके से प्रभावी या है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस संप्रेषण चक्र को आपको समझ जाएगी कि संदेश या अपना संप्रेषण इस तरीके से देखने को मिलता है। बाहर से इनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और पृष्ठ पोषण। तो ये है संदेश का चक्र। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। संप्रेषक आ जाता है संदेश संप्रेषण माध्यम संदेश प्राप्तकर्ता और यह संप्रेषण चक्र की बात महत्वपूर्ण बात है कि संप्रेषण चक्र में संप्रेषण जहां पर संदेश का स्रोत होता है, संदेश दिया जाता है, वह संप्रेषण की
किसका कहलाता है संप्रेषण, यानी कि जिससे संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होनी है, जहां पर जो भी व्यक्ति है या संगठन है वो उसके विचारों, भावों या संप्रत्ययों को भेजने का काम करता है। फिर संदेश होता है कि क्या विचार है, क्या भाव है, वो संदेश होते हैं। उस संदेश को ही दूसरों तक भेजा जाना चाहिए, उसको संप्रेषित किया जाना चाहिए। संप्रेषक अपने संदेशों को बनाता है और फिर वो माध्यम को चूज करता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है। उसके पास हो सकता है कि सामने वालों को लिखित रूप में होना चाहिए, मौखिक रूप में किस तरह से वो देना जाता है, फेस टू फेस या कोई रिकॉर्ड करके या टेलीविजन के माध्यम से, कोई माध्यम से उस संदेश को भेजने का जरिया बनाता है। संदेश प्राप्त करता है, उस संदेश को प्राप्त करता है, उसकी बातों को एक्सेप्ट करता है और अंत में उसको पृष्ठ पोषण दिया जाता है। पृष्ठ पोषण यहाँ पर दिया जाना जरूरी है, क्योंकि पृष्ठ पोषण से ही उसके बारे में उसको ये अनुभव रहता है कि क्या उसका जो संदेश है वो ये संप्रेषण है, संप्रेषण की प्रक्रिया वो प्रभावी है या नहीं है, या संप्रेषण उसके लिए मायने रखता है कि नहीं रखता है। तो ये तरीके से ये संप्रेषण चक्र आता है। तो आज हमने क्लास में जो संप्रेषण का चक्र क्या है इसको जाना और समझा कि संप्रेषण चक्र किस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, संप्रेषण के चक्र को। तो आज हमने क्लास में जो संप्रेषण के चक्र को जाना है कि संप्रेषण का चक्र किस तरीके से संदेश वाहक से संदेश की उसकी इनकोडिंग होती है, फिर माध्यम चूज किया जाता है, उसकी डिकोडिंग होती है, संदेश प्राप्त करता होता है और उसको पृष्ठ पोषण दिया जाता है, और संदेश या संप्रेषण के लिए किस तरीके से जो संप्रेषण करता होता है, ठीक है। फिर वो कोई जो संदेश देता है उसका माध्यम लेता है, फिर संदेश प्राप्त करता है और उसका पृष्ठ पोषण होता है। जो आज अपनी क्लास में जाना है इसका आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोविड से हमें सामने का सत्य करके इसका बचाव की जरूरत पालन करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य जागरूक। थैंक यू।